And 1, 2, 3, go. वामिका जी, I love you. Thank you. Kamika, love you. Your eyes have drawn me from casually to Bandra. मैम रियल है क्या? नहीं बेटा लगवाई टच है करके देखोगे? क्योंकि सब इतनी आंखों की बातें कर रहे हैं तो आई थिंक मैं आंखें ले लेता हूँ। रंजन जैसा ग्रीन फ्लैग कोई है कि नहीं है? आई एम श्योर होगा यार। एक लड़का तो है राजकुमार राव, वो भी सही है। प्लीज लड़कों को लगता तो है कि वो सच्चे आशिक हैं। कोई एकदम उसके बोले बाबू किधर थे तुम सोना चलो। कहा जाता है कि हल्दी जिनको लगती है तो उनकी जल्दी जल्दी शादी होती है। लड़की वालों की तरफ से कितने लोग हैं? जिंदगी के मंच पर The show must go on! Welcoming Rajkumar Rao and Vamika Gambhir. How are you? How are you? Welcome, welcome. ये वापस हल्दी। वापस हल्दी। Oh my God. लड़की वाले। ये यहाँ पर ना लड़की वाले और लड़के वाले हैं। लड़की वालों की तरफ से कितने लोग हैं? और लड़के वालों की तरफ से कौन कौन है? Oh my God. मतलब बिल्कुल टाई होने वाला है यहाँ पर। The energy, the vibe, the हल्दी। राजकुमार आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, ये फिर से हल्दी का वाइब देख के are you feeling trapped? आई एम एब्सोल्युटली फीलिंग ट्रैप्ड। मतलब मैं सबको बोला था शादी में जरूर आना, पर शादी का दिन ही नहीं आ रहा है मतलब यार। तो हाँ, वापस से ये हल्दी आपको पीले रंग के कपड़ों में देख के सब कुछ हो रहा है अंदर, क्योंकि इतनी हल्दी हो चुकी है, इतनी बार हल्दी हो चुकी है। 29 तारीख जो है वो बार बार रिपीट हो रही है लाइफ में। तो हाँ, कुछ अभी क्या है वो आजकल चल रहा है ना, सरसराहट फरफराहट, हाँ वो सब हो रहा है। वो वाली फुल फीलिंग आ रही है। भाविका, इनफैक्ट यू बोथ आर लुकिंग स्टनिंग, एब्सोल्युटली Thank you. स्टनिंग। रोज रोज शादी के कपड़े पहन रहे हो प्रमोशंस में, मैं तो पहन रही हूँ। बट शादी ही नहीं आ रही है। इसलिए मैं नहीं पहन रहा हूँ। मुझे पता है वापस रिपीट होने वाला है सब। भाविका, आपसे पूछना चाहूंगी, शादी के प्लान्स क्या है? लव मैरिज, अरेंज मैरिज या भूल चूक माफ? भूल चूक माफ। क्या बात है। राजकुमार से कुछ टिप्स लिए शादी को लेकर कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, इनसे तो यही टिप मिला कि करनी चाहिए, क्योंकि ये इतने खुश हैं अपनी शादी में कि मुझे लगता है कि अगर ऐसे खुश रह सकते हैं शादी में तो ज़रूर करनी चाहिए। क्या बात है। वैसे शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। दोनों। ये उन्होंने लिखा है जिनकी शादी अच्छी नहीं चल रही होगी। ओके, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो लोग शादी में नहीं खुश होते हैं वो शायद क्रिटिसाइज करें शादी को, लेकिन अगर राज और पत्रलेखा जैसे हैं तो हो जाएगा। खा लेना चाहिए लड्डू। ना, रंजन और तितली की शादी तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्दी की जो रस्म है, इतनी सारी हल्दी, मतलब कितने किलो की हल्दी यूज हुई है शूटिंग के दौरान, उसके बारे में बताओ। आई थिंक जितना बजट फिल्म का था उतना ही बजट हल्दी का था। जिस My तरह God. से जितनी हल्दी इस फिल्म में लगाई गई है और हो रही है बार बार रिपीट मोड पे हल्दी, तो आई थिंक काफी हल्दी में बहुत बजट गया होगा। बनारस में आई थिंक उन दिनों हल्दी बची नहीं होगी। हम ये इससे पहले कभी हल्दी की सेरेमनी आपने रियल लाइफ में एंजॉय की, कुछ याद है? हाँ, मेरी एक दोस्त है सुबह करके, उसकी शादी में गई थी जयपुर। हाँ। तो तब मैंने हल्दी के सुबह साथ क्या बहुत- करके? अच्छा, नाम है उनका उसका सुबह। नाम सुबह है। तो उसकी हल्दी में मैंने बहुत एंजॉय किया था। बट या एक टाइम के बाद जब वो सूख जाती है ना हल्दी, तो इन्होंने तो पता नहीं कितने दिन शूट किया है हल्दी के साथ। एग्जैक्टली राजकुमार, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि हल्दी ना एक टाइम के बाद जब सूख जाती है ना, तब इचिंग भी होना शुरू हो जाती है। सो एज एन एक्टर देखने में मजा आ रहा है, हम हंस रहे हैं देख के, बट रियल चैलेंज इज बिहाइंड द कैमरा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? और स्पेशली जब आप मई जून की गर्मियों में बनारस में शूट कर रहे हो ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज में, उस पर वो हल्दी लगी हो, फिर वो ड्राई हो जाती है, फिर इचिंग होती है, पर आपको परफॉर्म भी करना है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि वाह क्या ग्लैमरस लाइफ है, पर बहुत मेहनत का काम है भाई। वो तो है। एनी चैलेंजिंग फैक्टर यू फेस ड्यूरिंग दिस शूटिंग ऑफ भूल चूक माफ? आई थिंक गर्मी, हमने मई जून में शूट किया, पर वो भी इतनी चैलेंजिंग नहीं थी क्योंकि फिल्म कॉमेडी और इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि हम तो हंस ही रहे थे रोज। तो इसी गर्मी में भी थोड़ा ऐसे हाल बुरा है लेकिन हंस रहे हैं, तो वही एक शायद एक चैलेंजिंग, अदरवाइज देयर वाज नथिंग दैट आई एम वाज श्योर चैलेंजिंग। जब गर्मियों में शादी होती है, आई थिंक ऑडियंस भी अग्री करेंगे कि गर्मियों में शादी नहीं करनी चाहिए, राइट?
क्या लगता है आपको? है ना अरे गर्मी वो शादियों का सीजन ही है हाँ। अक्टूबर के बाद का। हाँ करेक्ट, अक्टूबर है से ना? हाँ कुछ जैन के आसपास। गर्मी में अभी किसी को बहुत ही आग लगी हो तो वो कर लेगा। आग लगी हो। घर वाले नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे हमारी सिचुएशन है हाँ करेक्ट, कि अगर 2 महीने में नहीं हुआ तो नहीं होगी सरकारी शादी। नौकरी नहीं आई तो फिर भूल जाओ। तो फिर हम हमारे लिए फिर क्या गर्मी क्या सर्दी, उसी वक्त जैसे पापा माने नहीं हाँ। और शादी हो जाए। अच्छा रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर आपको लगा यार भूल चूक माफ जो है वो एक्चुअली फिक्स करके आना है, कोई भूल चूक हुई हो तो? हाँ मतलब सबके साथ ही होता है यार, हम सब में ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा कि मैंने तो आज तक लाइफ में कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। पर द रीजन डिफरेंस आई वुड से कि हमने शायद जानबूझ के कभी कुछ गलत नहीं किया है ना, इस तरह की एक अपब्रिंगिंग रही है कि जानबूझ के कभी किसका दिल मत दुखाओ। पर आई एम श्योर अनजाने में अनकॉन्शियसली ऐसा हुआ होगा। तो जिन लोगों के साथ हुआ है उनसे भूल चूक माफ ऑफ कोर्स, तो उनके लिए हमने पूरी फिल्म बना दी एक। क्या बात है। बिल्कुल, हम ये भी कह रहे हैं कि 9th मई को काइंड ऑफ भूल चूक माफ डे की तरह आप कंसिडर करें और उस दिन आप जिनका भी आपने दिल दुखाया हो या फिर कभी कुछ कह दिया हो और कभी माफ़ी ना मांगी हो तो प्लीज़ पिक अप योर फोन्स एंड उनको सॉरी बोल दो और बोल दो कि यार भूल गिले चूक शिकवे माफ। मिटा लो यार। हाँ है ना। वैसे भूल चूक माफ और गिले शिकवों के बारे में बातें हो रही है, आई एम श्योर प्यार में लोगों ने बहुत क्रेजी की चीज़ें की होगी, क्रिंज चीज़ें की होगी, बहुत सारे कन्फेशंस है हमारे फैंस के पास, तो एक एक करके कुछ कन्फेशंस आएंगे आपके पास, आपको डिसाइड करना है कि इनके कन्फेशन के बाद भूल चूक माफ है और माफ नॉट। नॉट ओके हेलो हेलो हाय। सो माई नेम इज़ युति एंड मेरा कन्फेशन थोड़ा स्पाइसी है बिकॉज ये मेरी जीवन की पहली डेट थी. Oh my God. सो आई वेंट ऑन अ डेट एंड दैट गाय स्टूड मी अप, ही नेवर शोड अप. Oh God. सो आई टुक अ रिवेंज. मैंने नेक्स्ट डे अरेंज किया डेट अच्छी सी होटल में और उसके बाद में जुहू बीच पे हम बैठ के सनसेट देखने वाले थे. वो बंदा गया, जेन्युइनली गया, उसे लगा कि ठीक है मैंने स्टूड अप करवाया है, उसका ईगो थोड़ा हर्ट हुआ होगा, नाउ लेट मी गो एंड प्ले विथ हर. सो वो गया और वेट किया 2-3 घंटा धूप में एंड आई डिडंट शो अप. आई स्टूड हिम अप. सो व्हाट विल यू टेल? They will decide. नहीं आई थिंक सही है ना, हिसाब बराबर सा हो गया ना, उन्होंने एक बार किया इन्होंने एक बार कर दिया। हाँ तो इसके लिए हाँ भूल चूक माफ है आप। भूल चुक माफ. हाँ हाँ भूल चूक माफ है, बिल्कुल हाँ, चलो हाँ। नहीं माफ होगी उनको लगाएंगे, हाँ, बट yes. या सही कर दिया। सही किया तो है। उसके बाद कोई थर्ड डेट हुई नहीं। मैं गई नहीं उसके बाद कभी डेट पे. सही है युति, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज गाइस तालियां फॉर हर बिकॉज़ ब्रेव। Thank you, थैंक यू Yuti. सो ताली मच। मुझे लगानी है. नहीं लगानी है। तुमने कुछ ऐसा किया होता कि नहीं माफी होती हाँ, फिर चलो बच गई, मेरा मेकअप नहीं खराब होगा. बट प्यार में स्ट्रैटेजी कितनी काम आती है, अगर उसने ऐसे किया है तो मैं भी ऐसे करूंगी या प्यार कहाँ था? वो प्यार थोड़ी है, वो तो ऐसे ही मतलब डेट इज नॉट प्यार, फर्स्ट डेट स्पेशली। ये लोग जिस तरह से अपने किस्से सुना रहे हैं इसमें मुझे प्यार तो कहीं नहीं दिख रहा है। एक्चुअली Yeah. तो आपके लिए आजकल रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग के बारे में हम बातें करते रहते हैं, तो रिलेशनशिप में आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है आपके लिए? आई थिंक टू नॉट बी रियल, टू बी समवन एल्स हु यू आर नॉट। तो आपके सामने कुछ और पोर्ट्रे करना और पीछे से कुछ और ही होना, एक अलग इंसान, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। बाकी सब पे बातें हो सकती है, सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें, बट टू बी नॉट योर सेल्फ इज़ अ बिग रेड फ्लैग। Yeah. फॉर यू मामिका? I think भाई dishonesty. I think that is something that वो खुद के साथ ही honest नहीं है तो तुम्हारे साथ क्या ही honest होगा. So yeah. एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग इन अ रिलेशनशिप? ग्रीन फ्लैग अगर वो इंसान खुद की लाइफ में अकेला खुश है तो आई थिंक जो इंसान अकेला खुश है वो फिर किसी को भी खुश रख सकता है, तो उसके साथ हर कोई खुश रह सकता है. So क्या बात है। who's content. My green flag would be, I think, somebody who's kind-hearted. Yeah, जिस इंसान का दिल बड़ा है, I think वो सब कुछ सही डिसीजन लेगा लाइफ में। बिल्कुल। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन जेन ज़ी, दिस जनरेशन? मतलब इट्स सो इजी कि बॉन्ड्स इतने ब्रेकेबल हो चुके हैं, फ्रेजाइल हो चुके हैं, हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैज़ बिकम अ चैलेंज. Yeah. व्हाट यू हैव टू से? Yeah, I think I was telling मैं किसी और से भी बात कर रही थी कि marriage is going to be such a rare thing. It's going to be a luxury in the future. कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और you've actually decided to be with someone
you know, all your life. That's going to be a luxury in life. So I think हाँ मैं तो यही फील करती हूँ and I hope that ये टेक्नोलॉजी और ये जो भी नुकसान कर रही है उसके अलावा कुछ फ़ायदे भी करे and I hope people get be more aware you know of themselves and I don't know मतलब मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है किसी के साथ लाइफ बितानी और to have someone with you you know like a partner इस जर्नी में इट्स नाइस राइट या एब्सोल्युटली फिल्म के ट्रेलर में जितना देखा है रंजन इज वांट्स टू गेट मैरिड और आजकल जितना मैं मेरी फीमेल दोस्तों के साथ बातें करती हूँ लड़कियों के साथ चर्चा करती हूँ बोलते हैं लड़के भाग ही रहे हैं शादी करनी नहीं है उनको कहाँ जा रहे हैं भाग के कहाँ जा रहे हैं भाग के ये तो सवाल है क्यों ऐसे हो रहा है मतलब रंजन जैसा ग्रीन फ्लैग कोई है कि नहीं है आई एम श्योर होगा यार एक लड़का तो है राजकुमार राव वो भी सही है पर आई थिंक मे बी ये शायद बहुत ही शायद हम जनरलाइज कर रहे हैं कि पूरा जेनजी ऐसा है आई एम श्योर इस जेनजी इस जनरेशन में भी बहुत सारे हैं जो सच्चे आशिक हैं होंगे आई एम श्योर नहीं कोई नहीं है मिल रहे कोई सच्चा है कि नहीं है क्या लगता है यस नो है ना हाँ सी सारी ऐसे लड़कियां ना बोल रही है मना कर रही लड़के है हाथ खड़े कर रहे हैं लड़कियां ऐसे से कर रही तो एटलीस्ट लड़कों को लगता तो है कि वो सच्चे आशिक हैं लड़के वाले कहाँ है that's a start ना एटलीस्ट कि लगना चाहिए कि हाँ मैं तो हूँ सच्चा आशिक तू क्या हो गया कर 6 महीने के लिए यूं या उसके बाद किसी और के साथ अच्छा आशिक हूँ एटलीस्ट हैं बेचारे 6 महीने के लिए भी हैं और जिन्होंने भी ऐसा और ऐसा किया कुछ और कन्फेशंस है किसी के एक और है ओ इस वन मो यस आई इस तरफ आना यस सो हेलो सर हेयर मैम हाय मेरा नाम खुशी यादव है सो कैसे स्टार्ट करूँ थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है मुझे लगता है मेरी मिस्टेक है बट मैं प्रेजेंट करती हूँ आप बताएं सही है कि गलत है ओके सो मैं एक लड़के को मिली थी ओके डेटिंग ऐप का नाम नहीं लूँगी मैं ओके तो हमने ऐसे ही बात करना शुरू की अच्छे से बात चल रही थी ठीक है फिर हम लोग मिले हम 2 डेट्स पे गए फर्स्ट डेट पे हमारा एकदम सॉर्टेड बढ़िया सा सीन था जू में सनसेट देख रहे बढ़िया से वॉफल्स खा रहे क्यूट गाय वाज क्यूट एवरीथिंग वाज परफेक्ट सेकंड डेट अरेंज की हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने एंड देन ही ऑर्डर्ड चिकन एंड आई वाज वेजिटेरियन आई वाजंट अवेयर अबाउट दैट एंड मैं एनिमल क्रूएल्टी के एकदम खिलाफ हूँ हाँ मतलब तो फिर मैंने उसे घोस्ट कर दिया तो भूल चुक माफ क्योंकि हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं लेकिन नहीं बट माय पॉइंट वुड बी कि यू शुड हैव स्पोकन टू हिम ऐसे घोस्ट नहीं करना चाहिए आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनसे बात करनी चाहिए कि देखो भाई बात ये है कि भाई बोलो सर मैं उसे अब साथ रहना मैं नहीं टेक कर दी है थी कि अब तो सेकंड डेट ना तो अभी आपको बोलना पड़ेगा उनसे आपको बात करनी चाहिए थी डिल्यूजनल एटलीस्ट होना सेकंड डेट पे शादी तक का सफर हाँ एटलीस्ट तब तो और बात करनी चाहिए थी एटलीस्ट उसको भी बेचारे को कुछ उम्मीदें जागी होंगी हाँ तो बात करके खत्म करना चाहिए था जस्ट घोस्ट नहीं करना चाहिए था हाँ बट खत्म करना वो भूल चुक माफ है कोई बात नहीं दैट्स योर चॉइस बट हाँ बात करनी चाहिए थी चलो कि उसको समझ तो है कि ऐसा भी होता है राइट आज मैसेज आएगा ना तो इनके वजह से ओके ओह माय गॉड तो नॉट माफ नॉट ओ तो हल्दी में लगाऊं मैं लगा देती हूँ थोड़ी सी अरे मुबारक हो हल्दी लग चुकी है थैंक यू सो मच वैसे कहा जाता है जिनको हल्दी लग आपकी तो शादी हुई है बट कहा जाता है कि हल्दी जिनको लगती है अभी जैसे तो उनकी जल्दी जल्दी शादी होती है तो मुझे भी दूर रखनी पड़ेगी हाँ अभी इतनी जल्दी नहीं इतनी जल्दी नहीं है अभी नहीं बट करूँगी अभी नहीं अच्छा बाबू शोना इस टर्म्स के बारे में क्या कहना है इज इट क्यूट और क्रिंज नहीं आई थिंक जो लोग प्यार में नहीं है उनको क्रिंज लगता होगा बट जब आप प्यार में होते हैं तो ये सब बहुत प्यारी सी चीजें होती हैं तो मतलब टिल अ लिमिट मतलब ऐसे publicly हाँ भाई तो नहीं। पब्लिकली आप कहीं ऑफिस मीटिंग में हैं और आपको कोई एकदम उसके बोले बाबू किधर थे तुम सोना चलो तो वो तो लगता है कि अरे थोड़ा सा ऑकवर्ड है सब लोग हैं ये पर्सनल कोड वो हमारी घर की बात है पर हाँ आई थिंक हाँ जो लोग प्यार में और अपने पार्टनर को अलग अलग नाम दे देते हैं यार वो करते हैं इट्स अ क्यूट थिंग इट्स स्वीट आपके पास है ऐसे कोई क्यूट नेम्स मैंने बताया ना पर्सनल है वो बहुत अच्छा नाइस पब्लिक में नहीं बताते पर्सनल है अच्छा आप भी बुलाते हो ओके वो तो मूवी देखने में मजा आएगा बिकॉज
ट्रेलर काफी मजेदार है, वी आर नहीं नहीं, एक्साइटेड। फिल्म बहुत कमाल है, बहुत फन है, बहुत कुछ अलग है, यूनिक है, इससे पहले ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है और बहुत मौज होने वाली है थिएटर में। वी आर ऑल सेट एंड हमारे जो आपके जो फैंस है, हमारे जो ऑडियंस है, उनके पास भी कुछ सवाल है आपके लिए। आर यू रेडी फॉर फैंस यस क्वेश्चन? प्लीज प्लीज यस प्लीज। Yeah. प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वामिका जी हाँ जी। आई लव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम की आंखें ही दिखे जा रही है बस। ओह गॉड। मैम रियल है क्या? हाँ रियल है। नहीं बेटा लगवाई टच है, करके देखोगे? लगवाई है नहीं बाद में मैम, ऑपरेशन कर। देख के हिप्नोटाइज हो रहा हूँ ना, चक्कर आ रहा है। ओह गॉड। बैठ जाओ। बैठ जाओ, चक्कर आ रहे हैं तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं सर, आने दो ना थोड़ा। नहीं नहीं, बोलो बोलो, दिल की बात बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव मैम। ध्रुव। ध्रुव थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड। मिस मैं भी वही स्टार, ध्रुव स्टार आपके आंखों की तरह चमकते रहता हूँ ना साथ में। बिल्कुल इसीलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू ध्रुव। माइक ड्रॉप। पर वामिका, आपकी आंखों के लिए लेकर आपको इतनी तारीफें मिलती है। यू नो व्हेनेवर वी पोस्ट योर रील्स, हमारे पे अरकम हमारे वीडियो एडिटर है, वो हमेशा सबसे पहले आपका वीडियो आता है, वो डिसाइड मैं करूँगा। उनको आपकी आंखें इतनी प्यारी लगती है। फिल्मी ज्ञान इतना ज्यादा आप लोग। आप अर्कम? दैट्स अरकम, ही एडिट्स योर वीडियोस। थैंक यू। सो थैंक यू अरकम। ये मतलब प्रेमिका के टैग क्या है, क्या है ये? अरे ये बहुत टैग करते हैं ऐसे कि वामिका नहीं प्रेमिका। और यही एडिट करते हैं इनके बहुत- सारे तुम तो वीडियोस। मुझे देख ही नहीं, क्या कर रहे हो फोन पे? एडिट। अच्छा वो एडिट। ओ अभी भी एडिट नहीं कर रहा आपका वीडियो। अच्छा एडिट्स दिखा अच्छा। रहे हो। अच्छा ये हाँ ये तुमने पोस्ट किया था। So it got some really like wait. Wait, I'll show you. Like some 65 million views and he edited this. हाँ, ये तुमने एडिट किया था? यस। Thank you. This was so nice यार। हाँ ये भी ना। This was so nice यार। Thank you so Thank much. you. Well done. अरकम के लिए तालियां प्लीज। और जब जब इन्होंने बनाया तो मैंने देखा तो मुझे इतना प्यारा लगा और मुझे यही समझ आया कि ये जिसने भी बनाया इतने प्यार से बनाया है। वो स्टार्टिंग के मेरे शब्द लेके फिर गाना बीच में एडिट किया ये वो, तो मुझे तुम्हारा प्यार उसी वक्त इतना ज़्यादा महसूस हुआ था। आई एम सो ग्लैड मैं तुमसे आज मिली हूँ। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके। हेलो हाय, माय नेम इज़ प्रिंसी एंड द मूवी लुक्स वेरी एक्साइटिंग। हम लोग श्योरली देखने जाएंगे। थैंक यू, प्लीज डू। माय क्वेश्चन इज़ फॉर राजकुमार सर। सर आपका जो ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस है विद श्रद्धा कपूर मैम, वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो जोड़ी कमाल की लगती है। तो क्या हमारा लक है कि कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो इज़ अवेटेड? नहीं ऑनेस्टली अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि मैं और श्रद्धा कुछ साथ में कर रहे हैं। कुछ होगा तो ऑफकोर्स सबको पता चल ही जाएगा, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आप मूवी में कोई क्या अमेजिंग थी। आप उनके साथ कोई दूसरा जॉनर भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने हॉरर कॉमेडी करी है? नहीं एब्सोल्युटली, इफ देयर इज अ स्टोरी जहाँ पे हम दोनों की ज़रूरत है और हम दोनों को वो किरदार पसंद आता है, कहानी पसंद आती है, देन व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। First of all, both of you, thank you. And the trailer was so beautiful. And Thank you. Vamika, love you. तुसी बिल्कुल चंगे लग रहे हो। Oh my देख रहे हो ध्रुव क्या हो रहा है? देख रहे हो अरकम क्या चल रहा है? Okay, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, what is a beautiful memory during the shooting of this film? And best experience कैसा रहा आपका इस फिल्म में? आई थिंक बनारस में शूट करना वाज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंसेस एवर। इतनी प्यारी जगह है वो, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के बाई लेन्स, वहाँ के घाट, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, हमारी स्क्रिप्ट, हमारे लोग, हमारे एक्टर्स। सो आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टू बी इन बनारस। और जिस तरह से आई थिंक हमारे जो सिनेमाटोग्राफर हैं सुदीप चैटर्जी, सुदीप दा ने जिस तरह से बनारस को दिखाया है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देख के, क्योंकि इतना कलरफुल, इतना वाइब्रेंट, महादेव की नगरी बोलते हैं ऑफ कोर्स, तो इतना उसकी आबो हवा में इतनी एक स्पिरिचुअलिटी है, एक मैजिक है, मोहब्बत है, तो वो सब आई थिंक देख के हमको तो बहुत मज़ा आया। द होल एक्सपीरियंस वाज सो मैजिकल फॉर अस। ब्यूटीफुल। थैंक यू। राजकुमार सर, आपसे ये कहना है कि आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, ट्रेप्ट से लेके श्रीकांत तक, तो आपकी जो भी स्टोरी सिलेक्ट जो आप करते हो, तो उसके लिए आप कितना सोचते हो? जैसे कि एक फिल्म थी बधाई दो,
तो बधाई दो की स्क्रिप्ट आपके पास आई थी तो उसके लिए आपने सोचा था या फिर आपको वक्त लगा था, और कितना वक्त लगा है वो बधाई दो की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं बहुत कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने में विश्वास रखता हूँ, मैं नरेशन नहीं लेता हूँ, और मैं बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ इस मामले में। अगर मुझे कोई कहानी छू जाती है, मेरे दिल को लगता है कि ये कुछ अलग है, कुछ नया है मेरे लिए भी, और ये कहानी भी ऐसी इस तरीके से देखी नहीं गई है पर्दे पर, तो मैं उसको हाँ कर देता हूँ। फिर मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ कि ये किसी और रीज़न से करनी चाहिए, कि लोगों ने बोला है शायद चलेगी, या ऐसा चलता है तो कर लो, या ये लड़की है, एक्टर है आपके साथ तो कर लो। वो सब रीज़न आई थिंक दे डोंट मैटर टू मी। I like a story, I want to be a part of it, and that's the reason I do them. Like Trapped was a very very small budgeted film, but because I wanted to work with Motwani, I wanted to work in a film जो मैं बहुत सालों बाद भी लोग I think थोड़ा उसको प्यार देते रहेंगे, उस फिल्म को, उस परफॉर्मेंस को, बिकॉज मौका मिलता नहीं हर बार कि आप सिंगल हैंडेडली सिर्फ आप हो पूरी फिल्म में, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम्स। तो मैं बहुत ही गट फीलिंग के साथ मैं हाँ करता हूँ कहानी को, ज़्यादा नहीं कैलकुलेट करता हूँ, ज़्यादा कुछ प्लानिंग करता नहीं हूँ मैं। बट थैंक यू सो मच, आपने ये बोला, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि आई थिंक जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हर बार शायद राइट चॉइस नहीं रहेगी, पर कोशिश ये है कि एटलीस्ट 80% टाइम्स सही रहे। आपकी हर फिल्म में 100% ही अच्छी होती है। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। Hi. हाय। व्हाट हैपेंड? I'm just enamored to see you both live, and I've come decked up for you all only to see you. Looking so pretty, of course. So sweet. So about both of you, I'll start with Rajkumar sir. Like everybody is a fan of your craft, of course. I just want to mention that Bareilly Ki Barfi mein that scene in the traffic signal when you suddenly change personality and your swagger comes. Like me and my friends always discuss that. Like that is something else beyond. And talking about Vamika, like your beauty is ethereal. Your eyes have drawn me from Kandivali to Bandra. Like I've come to see you. So, Thank you. Yeah. I mean, my question is that if you both had to pick one quality about each other that you've, come to know through this journey, then what is that quality about each other? मेरे लिए होगा his wittiness, spontaneously जो ये improvisation करते हैं, I love that. मतलब वो बहुत rare होता है, और मतलब क्या इतने talented हैं ये। तो ये तो जब मैं शूट कर रही थी तब मैंने जब देखा कि हर सीन में इनके पास कुछ ना कुछ नया होता था देने के लिए, दैट इज समथिंग दैट आई लव। अदरवाइज तो अच्छे तो हैं ही है, बट काम के उसमें देखें तो दिस वन क्वालिटी एज एन एक्टर। थैंक यू अमिका। मैं क्योंकि सब इतनी आंखों की बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं आंखें ले लेता हूँ। नो, ऑल्सो आई थिंक शी इज़ गॉट अ रियली बिग हार्ट। बहुत एम्पैथी है उनके अंदर, और बहुत रियल है। आई होप ऐसे ही रहें हमेशा, बहुत सक्सेस देखें, बट ऐसे ही रहें। सो या दैट क्वालिटी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you so much. So now we have something very exciting. Okay. लड़की वाले versus लड़के वाले. यस, ओह नाइस। That we are going to do, and we have a few amazing surprising tasks. ओके। जो आपको करना है, और यहाँ से लड़की वाले कौन है, आप सपोर्ट करेंगे वामिका को, लड़के वाले सपोर्ट करेंगे राजकुमार जी को। ठीक है? Are we all ready? Let's get this started. Okay, let's do this. एंड 1 2 3। ए लड़की वालों, कम ऑन खींचो। ठीक हो? आप ठीक हो? कोई नहीं, अच्छी वो टूट गया बीच में से यार। हाँ, ये कोई नहीं जीता है, जीता कोई नहीं है, वो फट गया बीच में से। इट्स अ टाई। या टूटा, बीच में से टूट गया टाई। Dance face off. ओह या, कम ऑन गर्ल्स।
Thank you so much. थैंक यू। I think for the very innovative dance, लड़की वालों को जिता देना चाहिए. आपने भी बहुत अच्छा किया, पर उनका बहुत ही awkward, innovative डांस था, जो इससे पहले देखा नहीं गया है. आपका अच्छा था, वी नो दैट, जो इससे पहले पर्दे पर देखा नहीं गया है, तो आई थिंक उसके लिए आपको जिता देना. भूल चुक माफ. Thank you. 3, 2, 1 वापस 3 टाइम करते हैं. एक लास्ट राउंड लास्ट. मैं 1 2 3 बोलूंगी, वामिका को 1 2 3. Oh God! क्या बात है. बट या लेट्स बी फेयर, लड़के वाले यहाँ पर जीत जाते हैं. जीत चुके हैं. जीत चुके हैं. Congratulations. और इतने जो आपने अच्छे टास्क किए हैं, जी. उसके बदले ऑफ कोर्स आपको गिफ्ट तो बनता है. अरे थैंक यू So सो मच. let me request our gifting partner Fiona Diamonds to come here and Diamonds. That is true. शादी के बाद सब बराबर. अरे थैंक यू सो मच गाइस, इट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, थैंक यू. आपके लिए भी, आपके लिए भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much. You're so beautiful and congratulations for your movie, sir. Thank you so much. Thanks a lot. कम. Thank you. थैंक यू. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks for coming. thank you so much. Thanks a lot, guys. Thank you so much for your time. Our pleasure, totally our pleasure. Thank you so much and wishing you all the luck for भूल चूक माफ. हमसे Yes. भी कुछ भूल चूक माफ. भूल चूक हुई हो तो माफ कर कोई दो. भूल चुक नहीं. Thank you, guys. Thanks for coming. थैंक यू गाइस. And please don't forget to watch Bhool Chuk Maaf, releasing on 9th May in theaters. And have fun. It's lot of fun. जैसे हमने पहले बताया, something very new, very fresh. इससे पहले हिंदी सिनेमा में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया नहीं है. Go have fun with your friends, boyfriend, girlfriend जो डेट पे गए 1-2 बार, इस बार डेट पे फिल्म देखने चले जाना. Go with your family. अरे थैंक यू मेरे भाई. Yes, 9th May is Bhool Chuk Maaf Day. थैंक यू. Thank you. एक फैंस के साथ थैंक यू. Yes.